हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। सही जवाब ऑप्शन सी। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका शनि ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है यह आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। कुत्ते के काटने से। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये भी याद रखिएगा, लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। सही जवाब ऑप्शन ए। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी जी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है यह आपका गैनीमीड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। गैनीमीड जो है यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। किसका है? तो बृहस्पति ग्रह का यह एक उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड उपग्रह जो है यह बुध ग्रह से भी क्या है? बड़ा है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो खट्टे फलों में आपका साइट्रिक नामक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, खट्टे फलों में साइट्रिक नामक अम्ल पाया जाता है। अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है यह आपका सबसे नवीनतम वेद है, यानी कि नया वेद है। 4 वेद हैं, उनमें से जो सबसे नया वेद है वह आपका अथर्ववेद है, जिसे ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता है। गिर का जंगल किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। गिर का जंगल किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी शेर। गिर का जंगल जो है यह शेर जानवर के लिए प्रसिद्ध है। और गिर का जंगल किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है गिर का जंगल। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन बी। अकबर की जीवनी किसने लिखी है? सही जवाब क्या होगा? तो अकबर की जो जीवनी है यह अबुल फजल ने लिखा है। अकबर की जीवनी का क्या नाम है? तो अकबर की जीवनी का नाम है अकबरनामा। जिसकी रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका बृहस्पति ग्रह है, यानी जुपिटर ग्रह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। याद रखिएगा ग्रहों का क्रम आप लोग याद रखिएगा आकार के अनुसार, क्योंकि कई बार पूछ लेता है। जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है, उसके बाद जो ग्रह है शनि ग्रह है। शनि के बाद कौन सा ग्रह है? तो यूरेनस है। कौन सा है? यूरेनस। यूरेनस ग्रह है। उसके बाद क्या है? कौन सा ग्रह है? तो नेपच्यून ग्रह है। नेपच्यून ग्रह है आपका यूरेनस के बाद नेपच्यून, ठीक है। और नेपच्यून ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है? तो पृथ्वी आता है, यानी अर्थ आता है। EARTH अर्थ आता है। अर्थ के बाद आपका क्या आता है? शुक्र ग्रह आता है, ठीक है। शुक्र के बाद कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल ग्रह आता है। मंगल के बाद कौन सा ग्रह आता है? तो बुध ग्रह। यानी कि आकार के क्रम में यही क्रम है आठों ग्रह का। याद रखिएगा सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि ग्रह, उसके बाद यूरेनस आता है, उसके बाद नेपच्यून, नेपच्यून के बाद अर्थ, अर्थ के बाद आपका शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद क्या आता है? तो बुध ग्रह आता है आकार के अनुसार। तो सबसे बड़ा आपका ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, और सबसे छोटा भी याद रखिएगा, है ना, बुध है। और दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है इसे भी याद रखिएगा, पहला ना पूछ करके आपसे दूसरा पूछ लिया जाएगा। तो शनि ग्रह है सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्क रेखा पर स्थित जो है यह आपका जो शहर है यह झारखंड का रांची शहर है। कर्क रेखा पर स्थित शहर। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं कल वाले वीडियो में भी बताया था कि 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ये आपके क्या हैं? 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर के गुजरती है। और भारत का कौन सा शहर है? तो रांची है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है यह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस हैं पेट, बड़ी आंत, यकृत या छोटी आंत। सही जवाब क्या होगा? तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है यह आपका छोटी आंत में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है यह छोटी आंत में होता है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो जैविक मरुस्थल जो है यह आपका दामोदर नदी को कहा जाता है जैविक मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है वह आपका शुतुरमुर्ग पक्षी है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो यह कथक नृत्य से संबंधित हैं बिरजू महाराज। कथक जो नृत्य है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक के नृत्यांगना है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का संबंध कहाँ से है? तो लखनऊ घराने से है बिरजू महाराज का संबंध। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गीता रहस्य पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। गीता रहस्य पुस्तक को राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयरन शब्द का जो संबंध है यह आपका गोल्फ खेल से है। आयरन शब्द का संबंध राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग है यह आपका त्याग और वीरता का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग। राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग होते हैं। केसरिया सफेद, आपके केसरिया होता है, सफेद होता है, हरा होता है और गहरा नीला होता है। राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह आपका आंवला होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाल रक्त कण का जो निर्माण है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं स्कर्वी, घेंघा, बेरी या एनीमिया। सही जवाब क्या होगा? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। घेंघा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो 7 टापुओं का शहर जो है यह आपका मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर। सही जवाब ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो सफेद रंग होता है यह आपका शांति का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा लाल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो मलेरिया रोग जो है यह सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। मलेरिया रोग का जो परजीवी है यह सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। पोलियो रोग किससे फैलता है? सही जवाब क्या होगा? तो पोलियो रोग जो है यह आपका विषाणु के द्वारा फैलता है। पोलियो रोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जंतर मंतर किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जंतर मंतर जो है यह आपका दिल्ली में स्थित है। जंतर मंतर। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो बल्ब का जो तंतु होता है यह आपका टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का तंतु। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वह आपका कोलकाता में बनाया गया था, भारत में पहला कंप्यूटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सही जवाब क्या होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह आपका 21 जून को होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। सही जवाब ऑप्शन बी। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? आपके ऑप्शंस हैं भारत, फ्रांस, जापान या इंग्लैंड। सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रगान गाने की जो परंपरा है इसे जापान देश ने शुरू की थी, राष्ट्रगान गाने की परंपरा। भारत के किस नदी में सोना पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस नदी में सोना पाया जाता है? तो यह आपका स्वर्ण रेखा नदी है, भारत के स्वर्ण रेखा नदी में सोना पाया जाता है। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो शिव कुमार शर्मा जो हैं यह आपका संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, शिव कुमार शर्मा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का लौह पुरुष जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष। सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, सिमलीपाल बायो रिजर्व। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।